हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का ये सेकंड लेक्चर है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड पैराग्राफ होता है आज। इसमें है विज्ञापन के बारे में। फर्स्ट आपके पैराग्राफ में आपको बताया गया था। वैसे तो ये सेकंड पैराग्राफ में आपका जितना भी पैराग्राफ है ये मुश्किल से 6-7 लाइन का है। इस पूरे ही पैराग्राफ में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आपकी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप पढ़ते ही इसको समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझाते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज व्यक्ति सुबह से रात्रि तक अपने को विज्ञापनों से घिरा महसूस करता है। एक बात और, जब भी आप सेकंड अपना लेक्चर सुनेंगे तो आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब तक आपका एक चैप्टर या एक टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता है ना, तो आप उसको रिवीजन करते रहिए ताकि आपको आगे के चैप्टर्स समझ में आते रहें, ठीक है। तो आज व्यक्ति सुबह से रात्रि तक अपने को विज्ञापनों से घिरा महसूस करता है। तो इसमें तो सिंपल ही बताया गया है कि जो कि मैंने बताया था, आधुनिक समय, आज के समय में व्यक्ति अपने आप को चारों ओर से विज्ञापनों से घिरा हुआ महसूस करता है ना। सुबह उठते ही समाचार पत्रों पत्रिकाओं में विज्ञापनों को देखता पड़ता है। घर से बाहर निकलने पर सड़क पर होर्डिंग, वॉल पेंटिंग, पोस्टर या अन्य किसी न किसी रूप में उसे विज्ञापन नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है कि घर से कि मतलब आज के युग में एक तो व्यक्ति विज्ञापनों से घिरा हुआ है, ठीक है, सही बात है। मोबाइल हो गया आपका, टीवी हो गया, सबसे मेन तो आपका मोबाइल है जो कि आजकल हर किसी के हाथ में रहता है। मोबाइल के बिना लोगों का लाइफ स्टाइल रह ही नहीं गया है ना। तो विज्ञापन के अंदर मोबाइल को भी एक विज्ञापन का ज़रिया मान लिया गया है आज के समय में, ठीक है। तो सुबह मतलब आज के समय से में इतनी प्रोग्रेस विज्ञापन ने कर ली है मार्केटिंग लेवल पे या व्यापार लेवल पे कि विज्ञापन के बिना इन मतलब एक व्यापारिक या मार्केटिंग चलना मुश्किल हो गई है। विज्ञापन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो गया है विज्ञापन का, है ना। सुबह उठते ही समाचार पत्रों पत्रिकाओं में विज्ञापनों को देखता हुए पढ़ता है। तो समाचार पत्र हो गए आपके न्यूज़पेपर्स, और पत्रिकाएं हो गई आपकी मैगजीन्स वगैरह। वो आपकी छोटे कम पेजेस में छोटी भी आती है और बड़ी मैगजीन्स भी आती हैं, है ना। तो सभी में मोस्टली आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल ही जाएंगे, और कम नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो उनको हर कोई पढ़ता भी है और सुनता भी है ना, देखता भी है और पढ़ता भी है। और सुनने के लिए भी घर से बाहर निकलने पर सड़क पर विज्ञापन, सही बात है। जो सड़क पे होर्डिंग्स वगैरह लग रहे हैं, आप लोग देखते हो, जो बड़े बड़े बहुत बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, वो सारे आपके होर्डिंग्स में आते हैं। उनमें छोटे भी आते हैं जो डिवाइडर्स वगैरह पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। और वॉल पेंटिंग हो गई, जो कि जिसका ट्रेंड आजकल ज़्यादा चल रहा है। वॉल पेंटिंग से कोई सोशल मैसेज हो या कोई भी जागरूकता के लिए मैसेज हो, आपको दुनिया को जागरूक करने के लिए कोई भी मैसेज डालना हो, तो वो वॉल पेंटिंग के ज़रिए हम लोग कहीं ना कहीं डालते रहते हैं, है ना। फिर आगे हो गया आपका पोस्टर या अन्य किसी न किसी रूप में। पोस्टर हो गया, वैसे तो आपके फील्ड में पोस्टर्स आपको सिखाए ही जाते हैं। तो पोस्टर हो गए छोटे छोटे पोस्टर्स के बेसिस पे। उसमें क्या होते हैं, पोस्टर्स की कुछ इंचेस होते हैं, मतलब कि उनके साइज़ होते हैं, वो सब आपको धीरे धीरे आगे बताया जाएगा, ठीक है। पोस्टर हो गई या अन्य किसी न किसी रूप में, जैसे कि आप कहीं ना कहीं कहीं भी जाते हैं या कुछ भी कहीं पे भी आप 2 मिनट के लिए मार्केट में कहीं भी खड़े होते हैं, या आप चल भी रहे हैं, या आप स्कूटर या बाइक पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो भी आप देखने को आपको मिल जाएगा कि कोई ना कोई ऐड के इतने माध्यम निकाल दिए हैं कि आपको कोई ना कोई माध्यम से ऐड देखने के लिए मिल जाएगा। और आजकल तो एक नया चला है, जो कि बाहर तो बहुत पहले से चल रहा है, बट अभी धीरे धीरे छोटे शहरों में भी वो चल रहे हैं, जो कि जैसे कि आपकी टीवी डिस्प्ले होती है, इस तरीके का एक डिस्प्ले लगा देते हैं, उस पर आपके ऐड आपको दिखते रहते हैं। वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिनका ध्यान जो थोड़ा स्पीड में रहते हैं, जिनका ध्यान नहीं जा पाता, या तो उन लोगों के लिए हैं, या फिर एक क्या होता है कि पढ़ने में और
खड़े होके थोड़ी देर पढ़ने में बंदा 2 सेकंड के लिए सोचेगा, लेकिन जब ऐड आपको टीवी की तरह एक सामने दिख रहा है, एक्टिविटी करते हुए आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो उस पर हर बंदे का ध्यान आकर्षित होता ही है, वो बंदा देखता ही देखता है उसकी तरफ। तो वो उसको नहीं भी पढ़ेगा तो भी वो पढ़ेगा, क्योंकि उसका जब ध्यान जाएगा तो वो पढ़ेगा उसको, और अगर नहीं पढ़ेगा तो भी वो समझ तो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ ऐड है, फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको देखेगा कहीं, तो जब भी जहाँ भी उसको समय मिलेगा तो उसका ध्यान उस पर जाएगा ही। तो ये सब एक तरीके से विज्ञापन माध्यम ही है जो आपके ऐड कहलाते हैं, है ना। इसी के साथ साथ रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल व अन्य आधुनिक जनसंचार माध्यमों यहाँ पे कहा गया है मास मीडिया को, है ना, माध्यमों में भी विज्ञापनों की भरमार दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है कि रेडियो तो बहुत आधुनिक समय से चला आ रहा है ना। रेडियो तो एक तरीके से आप प्रथम माध्यम कह सकते हैं मशीनरी रूप में, जो कि जिसमें विज्ञापन भी सुनाए जाते थे, है ना। तो वो तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका टीवी में जो फर्स्ट चैनल आया जिसमें न्यूज़ आती थी, दुनियादारी की खबरें आती थी, विज्ञापन आते थे, वो था दूरदर्शन चैनल, है ना। कंप्यूटर हो गया जो काफ़ी समय से चल रहा है, और अब तो बहुत ज़्यादा इसकी नीड रहती है। तो कंप्यूटर हो गया, और हो गया आपका मोबाइल जो अभी सबसे ज़्यादा चलता है। कंप्यूटर बंदा हाथ में लेके नहीं घूम सकता, इसलिए कंप्यूटर को भी आप बाय साइड कर सकते हैं। दूरदर्शन आजकल बहुत लोग नहीं देखते हैं। गांव वगैरह में पुरानी जो अभी भी सर्वाइव जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, उन जगहों पे अभी भी दूरदर्शन है, बट सभी जगह पे अभी दूरदर्शन नहीं है। रेडियो भी हर जगह आपको अब नहीं मिलेगा, पुरानी जगहों पे ज़्यादा मिलेगा, जो कि जिन जगहों पे हमारे देश में अभी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है ना। तो अभी क्या है कि मोबाइल सबसे मेन हो गया है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, मोबाइल सबसे मेन हो गया है ना। और मोबाइल में आपको हर तरीके का विज्ञापन मिल जाएगा, हर तरीके का, न्यूज़ हो गई आपकी, विज्ञापन हो गई, किसी भी प्रकार की जानकारी हो गई, वो सब आपको मोबाइल में मिल जाती है। वह अन्य आधुनिक जनसंचार माध्यम, तो मेन शब्द आपका यहाँ पे आता है जो शायद आपकी समझ से बाहर रहा होगा अभी तक, जो कि है आधुनिक जनसंचार माध्यम। आधुनिक जनसंचार माध्यम ये किसको कह रहे हैं? आधुनिक तो मैंने आपको बताया था आज का समय, है ना। जनसंचार माध्यम मतलब आज के समय में जितने भी जनसंचार मतलब लोगों द्वारा संचार किए हुए जितने भी माध्यम हैं, मतलब लोगों द्वारा जो फैलाए जाते हैं, उसमें क्या होता है जनसंचार माध्यम में बहुत बड़ा ये एक फील्ड होता है। जैसे कि ग्रुप में ये लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर चैनल हो गया, या न्यूज़पेपर वाले हो गए, है ना, कोई टीवी चैनल हो गया, उस चैनल में काम करने वाले सभी लोग, कोई न्यूज़पेपर हो गया जैसे अमर उजाला हो गया आपका, है ना, दैनिक हो गया, ये सब जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं आपके, अभी तो आपकी खुद के मुजफ्फरनगर में भी हो गया है बुलेटिन, मुजफ्फरनगर बुलेटिन। तो ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल हो जाते हैं, अखबार हो जाते हैं, या कोई भी ऐसा माध्यम जो हमें मतलब जानकारियाँ दे रहा हो, वो सब कहीं ना कहीं एक ग्रुप में काम करते हैं। मतलब उसको चलाने में किसी एक बंदे का हाथ नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं जनसंचार माध्यम। यहाँ तक कि अभी छोटे मोटे जो टेक्निक्स लोग बाग पुरानी भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्या करते हैं कि ऐड को गांव-गांव में पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहले लोग आज भी पुरानी टेक्निक्स की तरफ कुछ आकर्षित होते हैं, तो गांव में क्या करते हैं, अभी भी कोई रिक्शा भेज देंगे या कुछ भी, उसमें आपका रेडियो रखेंगे और स्पीकर रखेंगे, और उसमें एक ऐड डाल देंगे आपका और फिर उसको आप बार बार वो रिपीट करके उसको रिवाइंड करके चलाते रहता है, और वो उसको पूरे गांव में घुमाता है अपनी रिक्शा को। तो उससे क्या होता है, एक उसका ऐड संचार होता है। तो वो एक माध्यम है, आज भी उसका यूज़ कहीं कहीं किसी किसी स्थानों पे किया जाता है ना। तो इस तरीके के सभी माध्यम, और तो आज के समय में आपके जितने भी नए नए माध्यम आए हैं विज्ञापन को
के लिए, और जितने भी नए नए तरीके आए हैं जो आपको कोई ना कोई जानकारी प्रदान करते हैं, वो सभी माध्यम आपके आज के समय के विज्ञापन माध्यम कहलाते हैं। और उसमें जनसंचार माध्यम उनको कहा जाता है जो कई सारे लोग एक ही तरीके के माध्यम पे काम करते हैं, और फिर उनसे हमें मतलब कि विज्ञापन या कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि पहले भी बताया है कि तो यहाँ पे जीवन शैली जो होता है, एक जीवन शैली शब्द का यूज़ किया जाता है। ये तो एक तो आधुनिक समय हो गया, और एक पुराना समय हो गया जो आदिकाल समय कहलाता था, है ना। तो मतलब कि एक वर्तमान और एक मतलब जब समय की बात की जाती है तो हम भविष्य की कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्तमान समय होता है और एक अतीत होता है, बीता हुआ कल होता है, जो कि आधुनिक समय रहा होता है आपका। तो इन दोनों ही समय में जो भी एक मनुष्य की, हर व्यक्ति की अपनी एक जीवन शैली होती है कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, किन किन चीज़ों से करता है, क्या उसका स्वभाव रहता है, क्या मतलब उसके जीवन को जीने का जो पूरा संपूर्ण तरीका जीवन शैली कहलाता है। उसमें आज के समय में क्या कहते हैं जीवन शैली के बारे में? जीवन शैली के बारे में आज के समय में ये कहा जाता है कि आज के समय में, आधुनिक युग में, जीवन शैली जो मनुष्य की जीवन शैली है, व्यक्ति की जीवन शैली है, उस पे विज्ञापन ने तो प्रभाव बहुत पहले से बहुत अधिक डाला ही है। मतलब कि एक तरीके से कि प्रत्येक व्यक्ति विज्ञापनों से घिर गया है, और उसकी मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि उसके बुद्धि का संचालन एक तरीके से विज्ञापन कर रहा है। मतलब कि वो खुद से कुछ जानने की इच्छा रखे या ना रखे, लेकिन अगर वो विज्ञापन कोई देख लेगा तो तब उसको ज़रूर महसूस देगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ जाननी है। ये सिर्फ ऐड के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी वस्तु विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई भी अन्य जानकारी है जो इतिहास से रिलेटेड होती है, या जीवन रूपी होती है, या फिर ज्ञान रूपी होती है। वो सब जानकारियाँ अगर हम खुद, कोई हमें कहेगा कि आपको इस बारे में पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि ये हो गया कि हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम जिस भी धर्म के हैं, हमें अपने धर्मों को पढ़ना, जानना, समझना चाहिए। या यहाँ तक कि इन सब चीज़ों को भी अगर देखा जाए तो अगर कोई कहेगा, या इवन घर में भी हमें कोई कहता है, या परिवार में भी आपको कोई बोलता है कि आप इस बारे में पढ़िए, समझिए, आपको बचपन से ही इन चीज़ों के बारे में आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम तब शायद इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर कहीं ऐड हमें मिल जाएगा, एक ऐड के रूप में, मतलब विज्ञापन के रूप में हमारे सामने कुछ आ जाएगा, जैसे कि टीवी में और आजकल मोबाइल में इस तरीके के बहुत ऐड आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि तुलसी के पौधे को ही ले लीजिए, एक उसमें ऐड आ जाएगा, कुछ इन शब्दों में वो उसको डालते हैं कि आप नहीं जानते होंगे तुलसी के पौधे को तुलसी क्यों पूजा जाता है ना। तो उसको हम पढ़ते ही एकदम उसके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ना शुरू कर देंगे नेट पे, उसको और ज़्यादा सुनने लगेंगे, या खोजने लगेंगे, या देखने लगेंगे, है ना। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का क्या है, विज्ञापन ही है। मतलब कि वो अपना ऐड डाल रहे हैं, जो उसको चला रहे हैं चैनल को या उस साइड को जो चला रहे हैं, वो उनका एक माध्यम है पैसा कमाने का। मतलब कि वो उनका एक तरीका है, और वो क्या है, एक तरीके से वो जानकारी ही तो दे रहे हैं हमें, तो हमारे लिए तो वो एक सूचना ही होगी ना, ऐड हो गया या आप कुछ भी कह लीजिए उसे। लेकिन हुआ तो यही ना कि हम इन सब चीज़ों से घिर गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आधुनिक जीवन शैली ने हमारे नैतिकता, मतलब हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, आदर्श, हमारा सम्मान, या हम जिनका सम्मान करते हैं, हमारे अंदर सम्मान की भावना, हमारी अच्छी सोच, यहाँ तक कि हमारी नींद को, इन सभी चीज़ों को ना जाने ऐसी ही कितनी ही बहुमूल्य चीज़ों से हमें दूर करके रखा हुआ है। मतलब कि वो यही कह रहे हैं कि आधुनिक जीवन शैली में हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि हम लोग किन सब चीज़ों से घिर गए हैं,
कुछ ऐसी चीज़ों से कि विज्ञापन हो गया या मतलब ऐड हो गया, मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों से हम इतना गिर गए हैं। पहले के समय से हमारे आज के समय में इतना चेंज हो गया है कि हम लोग अपने बड़ों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, या तो टीवी देख लेना चाहिए या तो मोबाइल देख लेना चाहिए। उसमें हम जानकारियाँ खोज लेंगे अगर हमें कुछ जानना है, लेकिन हम अपने बड़ों से पूछ के 4 बातें सुन के उनसे जानकारियाँ नहीं लेना चाहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आज के समय में तो हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं, जो कि हमारे आदर्श संस्कार हो गए, हमारे अच्छी सोच हो गई, इवन हमारी नींद तक को इन सब माध्यमों ने घेर लिया है। जिसकी इन सब का हमारी जबकि इन सब का हमारी ज़िंदगी में शामिल होना बहुत आवश्यक है। मतलब वो हमारे पुराने संस्कारों के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का शामिल होना बहुत आवश्यक है। लेकिन नई शैली में इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। मतलब कि मानव को आलसी व कमज़ोर बना रही है ये सब माध्यम से, ये सब कारण, ये सब तरीके जो उनके आज की जो उनकी जीवन शैली है, जो कि उनका आज का दैनिक जीवन है, वो उसमें वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। बुद्धि रूप से भी देखा जाए तो मानव बहुत ज़्यादा विकासपूर्ण नहीं रह गया है। मतलब कि उसकी बुद्धि अपने आप से इतनी कार्य अब नहीं करती है जितना वो गूगल पे डिपेंड हो गया है। इवन ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव पहले के समय में और आज के समय में देखा गया है कि हम किसी भी बारे में सोचना चाहते ही नहीं हैं। हमें क्या लगता है, मानो कि कोई भी कार्य हमें करने के लिए कह दिया जाए तो हम उस पर अपने माइंड पे प्रेशर ही नहीं डालते हैं। हम लोग सोचने की कोशिश तक नहीं करते कि हमें उस कार्य को कैसे करना चाहिए। हम एकदम क्या करेंगे, मोबाइल उठाएंगे, गूगल करेंगे। गूगल करते क्या हो जाएगा, वो गूगल आपको नए नए आइडियाज़ देने लगेगा। तो उसने क्या कर लिया, आपके माइंड के विकास को रोक दिया है। तो वो जीवन शैली के बारे में आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, विज्ञापन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, जो जीवन शैली को प्रभावित करता है, जो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है या कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ भी ख़त्म होता है। तो अभी जब नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी, थर्ड लेक्चर जो आपका रहेगा, उसमें आपका सेकंड टॉपिक आ जाता है। ठीक है, विज्ञापन का अर्थ। तो अभी आप लोगों को इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और जो भी आपको इसके बारे में पूछना है या डिस्कस करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो हम वो अपनी जूम मीटिंग में करेंगे। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोट्स को डेली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि अभी आप लोग कॉलेज तो आ नहीं रहे हैं, तो टीचर्स का उतना प्रेशर आप पे रहता नहीं है कि आप लोग अपना काम अगर डेली नहीं करेंगे तो एक समय में समझ आएगा कि आपकी स्टडी का लॉस हो गया है। ठीक है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपने नोट्स कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ठीक।